Hello student, I am Rahul Tyagi as your maths teacher. Today we start our first chapter, real number. In this chapter we discuss about numbers. How many types of number, कितने टाइप से आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ये इस चैप्टर में डिस्कस करना है. सो लेट स्टार्ट. And you can see in screen introduction part of real number. The complete number system, that is whole of the number system, is divided into two categories, imaginary number and real number. जो नंबर सिस्टम है उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इमेजनरी नंबर एंड रियल नंबर. इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर. एग्जाम्पल, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -4, एनीथिंग in under root but negative with negative sign. अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, बट अंडर रूट -4 का कुछ नहीं होता है. बट लिखने का मेथड क्या है वो 11th क्लास में लर्न करना होगा. जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर है माइनस में, उनको हम इमेजनरी कहते हैं. ठीक है. एंड द नंबर विच इन सेकंड रियल नंबर, द नंबर विच आर नॉट इमेजनरी आर नंबर आर रियल नंबर. जो इमेजनरी नहीं है उनके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर है. लाइक -30, -28, -5, 0, 3, 0, 26. ये जो ऑल पॉजिटिव एंड इंटीजर्स बोथ आर रियल नंबर, जो इमेजनरी के अलावा जो नंबर्स हैं. तो इस चैप्टर में अभी तक जो भी आपने नंबर्स पढ़े हुए हैं वो रियल नंबर ही पढ़े हुए हैं. रियल नंबर में भी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं. तो कुछ अभी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हुए हो अभी तक, कुछ यहाँ पर आप आगे लर्न करोगे. तो आगे आप लर्न करते हैं जो इस चैप्टर में सिलेबस में है आपके लिए. एंड नेक्स्ट नंबर, ये नंबर्स का आपको एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर. यू कैन सी इन स्क्रीन नंबर्स जो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, रियल नंबर एंड इमेजनरी. एंड इमेजनरी नंबर स्टॉप है आगे. रियल नंबर टू पार्ट्स में डिवाइड है, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर. इरेशनल नंबर हम आगे लर्न करेंगे अभी इसी चैप्टर में. रेशनल नंबर भी टू पार्ट्स में है, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर. इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, जीरोज, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. जो मैं ये डायग्राम दे रहा हूँ इसमें से काफ़ी कुछ आप पहले लर्न कर चुके हो ऑलरेडी. लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो आपको पता है जीरो होता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर पार्ट्स आप लर्न कर चुके हो. रेशनल नंबर भी आपको कुछ आइडिया होगा प्रीवियस क्लासेस में. यहाँ आप डीप में पढ़ेंगे. मेन पार्ट हमारा इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को लर्न करना है. अब जैसे नीचे एक नंबर्स लाइन क्रिएट है, वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स. नेचुरल नंबर है, डिनोट करते हैं इसको n से. ऑन नंबर लाइन स्टार्ट मार्किंग द नंबर 1, 2, 3, 4. जो 1, 2, 3 है पॉजिटिव साइड, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर बिकॉज ऑफ काउंटिंग नंबर. आपका पॉजिटिव होगा तभी आप काउंट कर पाओगे. वी कांट काउंट विद नेगेटिव. नेगेटिव नंबर में काउंट नहीं कर सकते. द फर्स्ट एंड द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1. फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होता है. ऑन एडिंग 1 टू एनी नेचुरल नंबर द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन. अगर आप 1 ऐड करोगे किसी भी नेचुरल नंबर में तो आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा. So here are infinite natural number and the last natural number cannot be obtained. हम लास्ट नेचुरल नंबर फाइंड नहीं कर सकते कि वो कितना होगा. अगर अब मैं बोलूँ कि लास्ट नेचुरल नंबर 9 टाइम्स 9999 ऐसे होगा तो उसमें 1 ऐड कर दूँ तो कुछ और नंबर आ जाएगा. तो आप ये नहीं कह सकते ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, होल नंबर.
ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जीरो पे इंक्लूड कर दो तो होल नंबर हो जाता है। नंबर लाइन में दिख रहा है कि जीरो से स्टार्ट है, 1 2 0 1 2 3 4 5, एंड हेयर द फर्स्ट एंड द लीस्ट होल नंबर ज़ीरो, सेम एज नेचुरल नंबर। टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस वन होता है, इसी को टू कॉन्जुगेटिव होल नंबर का डिफरेंस वन होता है। द लास्ट ग्रेटेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी फाइंड बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर की थ्योरी है। आप कोई भी एक नंबर कॉल बताओ, उसमें वन ऐड कर दो तो एक न्यू होल नंबर मिल गया आपको। एंड नेक्स्ट टॉपिक इंटीजर। ये टॉपिक भी आप प्रीवियस क्लासेस में आप लर्न कर चुके हो। इंटीजर क्या है, टू टाइप से इसको डिनोट करते हैं, आई से या जेड से। कुछ बुक्स में आई से, कुछ में जेड से, दोनों से ही इसको मेंशन किया जाता है। ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर included zero is called integer, and here are two types of integer, and all negative number is called negative integers and all positive numbers are called positive integers। इन्हें i प्लस या z प्लस या नेगेटिव इंटीजर्स को i नेगेटिव या z नेगेटिव से इंटीग्रेट डिनोट करते हैं। ज़ीरो इनका मिडिल टर्म है जो नंबर लाइन में आपको दिख रहा है। ज़ीरो इज़ नन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये एक बैलेंस किया हुआ है टू जो नंबर्स हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव में, बस उनमें एक रिलेशन मेंटेन किया हुआ है कि ज़ीरो एक मिडिल में इनके दे रखा है। सेम एज टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर का डिफरेंस वन होता है, सिमिलरली एज नेचुरल नंबर्स सिमिलर टू होल नंबर, एंड इफ़ यू ऐड वन इन एनी इंटीजर यू कैन गेट नेक्स्ट इंटीजर। ये भी आप या सब्ट्रैक्ट करते हो तो नेक्स्ट आपको प्रीवियस इंटीजर्स आपको मिल जाता है। एंड सेम थिंग नेचुरल नंबर और होल नंबर में थी, वही थी कि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से और नेगेटिव इंटीजर जेड नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ये अभी मैं क्लियर कर चुका हूँ। And next thing, real number. A number which can express in the form of p upon q where p and q both are integers and q does not equals to zero is called rational number। एक ऐसा नंबर जो p upon q की फॉर्म में लिख सकें, लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में, बट यहाँ कंडीशन है बोथ आर इंटीजर्स। ऐसा नहीं कि अंडर रूट -2 ले लो, इमेजरी नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए पहली बात। एंड q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, p ज़ीरो हो सकता है, q ज़ीरो नहीं हो सकता। लाइक 0/1 हो सकता है बट 1/0 नहीं हो सकता। ओके, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे 3/7, -12/17, 5/-11, 35/8। क्लियरली दिख रहा है 3/7 में बोथ आर पॉजिटिव, -12/17 में एंड 5/-11 में डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, -47/6 में नोमिनेटर इज नेगेटिव, एंड 3/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओनली वन या ओनली टू इज रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ टू को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशन सिंपल है कि Q जो है डिनोमिनेटर पार्ट्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। जैसे ये 5th क्वेश्चन में दे रखा है, अ रैशनल नंबर डज नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन p/q। Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/6, इनको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा, बट ऑल आर रेशनल नंबर। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल्स दे रखा है। ये एग्जांपल है इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। अगर आपको 2 गिवन नंबर दे रखे हैं तो थर्ड रेशनल नंबर उनके बीच में इंसर्ट कैसे करोगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, इफ़ a एंड b आर टू नंबर्स देन a + b/2 लाई बिटवीन दैम। ये एक सिंपल फॉर्मूला है।
एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. सो द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, सो 2 + 3/2 = 5/2 = 2 होल 1/2. ये आपका क्या हो गया, 2 and 3 के बीच में रेशनल नंबर आ गया. एंड इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 8. सो 7 and 8 रेशनल नंबर हो गए. सो 7 + 8/2 से एक रेशनल नंबर आ जाएगा 7.5. अब क्या करो आप, 7 और 7.5 के बीच में एक और रेशनल नंबर ले लो इसी फॉर्मूले से. तो 7 + 7/5/2 हो जाएगा 7.25. तो 7 और 8 के बीच में हो जाएंगे 7.25 और 7.5. इस टाइप से आप रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो सिंपल है, 3 and 4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो. तो 3 + 4/2 3.5 आ जाएगा. अब क्या करो, 3 and 3.5 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करो. तो 3 + 3/5/2 ये हो जाएगा 3.25. एक रेशनल नंबर फाइंड करो 3.5 and 4 के बीच में. आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन. तो 3.5 + 4/2 3.75. सो हेयर आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3.25, 3.5, 3.75. ये जो मेथड है ये बहुत इजी मेथड था. बट अगर मैं कब बोलूँ कि मेरे को 1 और 2 के बीच में 100 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो वहाँ ये मेथड काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा. तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है, या 9th क्लास के सिलेबस में यही एक मेथड इंक्लूड है. ये मेथड तो आप प्रीवियस क्लास में आप लर्न कर चुके हो. तो जो मेथड क्या है आपका अल्टरनेटिव मेथड्स, ये लिखा हुआ है मोर एग्जाम्पल. यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट टॉपिक में, टू इंसर्ट 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो वेरी सिंपल, फोर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो क्या करोगे, जितना भी नंबर फाइंड करने के लिए बोला है उसमें 1 ऐड कर दोगे. तो 4 का है तो 4 + 1 यानी कि n है. अगर n नंबर फाइंड करने के लिए बोला है तो n + 1. तो क्या हो गया 5. अब 5 का 3 में नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में करो. 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1. तो नोमिनेटर हो गया 3 × 5 और डिनोमिनेटर हो गया 1 × 5. तो क्या आ जाएगा 15/5 हो गया. यानी कि जो दोनों नंबर्स हैं, जितने नंबर्स फाइंड करने उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में. तो ये 15/5 हो गया और ये 20/5 हो जाएगा. अब इनके बीच में 4 नंबर फाइंड कर लो. 15 से आगे 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5. इनको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके भी आंसर आ जाएगा. सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 6 हो गया तो 6 + 1 7. 7 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 में किया तो 21/7 एंड 4 के लिए 28/7. सो आंसर इज 22/7. अब एक एक करके आप आगे बढ़ते जाओ नोमिनेटर की हेल्प से. 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए.